जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी
संकीर्तन की गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दसम स्कंद 12वां अध्याय अघासुर का वध। श्लोक नंबर 43। वयं धन्यतमालोके गुरो अपि छत्र बंधवः वयं पिबामो मुहुस्त्वत्ता पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। वयं धन्यतमालोके गुरो अपि छत्र बंधवा वयं पिबामो मुहुस्तत्वा पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। वयं धन्यतमालोके गुरो अपि छत्र बंधवा वयं पिबामो मुहुस्त्वत्ता पुण्यं कृष्ण कथामृतम्। शब्दार्थ। वयम हम हैं, धन्य तमाम सर्वाधिक धन्य लोके इस जगत में गुरु हे प्रभु हे मेरे आध्यात्मिक गुरु अपि यद्यपि छत्र बंधवा क्षत्रियों में निम्नतम, क्योंकि हमने क्षत्रियों जैसा कार्य नहीं किया। वयम हम हैं, पिबामहा पी रहे हैं, मुहु सदैव, त्वत्तः तुमसे, पुण्यम पवित्र, कृष्ण कथा अमृतम
कृष्ण कथा का अमृत। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की अर्थ। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्म गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृत में पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तात्पर्य, भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत गुह्य हैं। साधारणतया इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही इन्हें सुन पाता है। परीक्षित महाराज ने अपने को क्षत्र बंधवा माना है, जिसका अर्थ है क्षत्रियों में निम्नतम। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में हुआ है। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य गुण ईश्वर भाव है, अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति, किंतु ब्राह्मण के ऊपर शासन चलाने की उसकी आशा नहीं की जाती, उससे आशा नहीं की जाती। इस तरह महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसलिए उन्हें शापित होना पड़ा। वे अपने को क्षत्रियों में निम्नतम मानते थे। दानमी स्वर भावश्चा छात्रम कर्म स्वभावजम, भगवद गीता 18वां अध्याय 43 नंबर श्लोक। इसमें संशय नहीं है कि महाराज परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने दीनतावश तथा विनम्रतावश अपने को क्षत्रियों में निम्नतम रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। विद्यार्थियों तथा शिष्य को अधिकार है कि वे गुरु से किसी गुह्य सेवा के लिए पूछे, और गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य को इन गुह्य विषयों को बतलाए। प्रभुपाद की ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति शापदामृतं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखामृतांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांता राधाकांता नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं वो थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर चर्चा कर सकें।
तो ये 40 नंबर से लेके 44 तक हमको बोलना था, तो 43 नंबर वहाँ लिखा हुआ है। तो 40 नंबर का भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा श्लोक पढ़ते हैं और उसका अर्थ करते हैं। श्रीसूतुवाच इत्थं द्विजा यादव देवदत्तः श्रुत्वा स्वरातोश्चरितं विचित्रं प्रपच्य भूयो अपि तदेव पुण्यं वैयासिकीं यन्निगृहीत चेता। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतों, श्री कृष्ण की बाल्य की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। तो कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत मधुर हैं, इतनी मधुर हैं कि कृष्ण को भी मंत्र मुग्ध कर देती है, और जब कृष्ण उनको सुनते हैं तो कृष्ण जगन्नाथ बन जाते हैं। तो इतनी सुंदर है। और परीक्षित महाराज ने तो कृष्ण के स्वयं दर्शन किए थे अपने माता के घर में, जब कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी अश्वत्थामा द्वारा फेंके हुए ब्रह्मास्त्र से, अंगुष्ठ मात्र मामला, अंगूठे के साइज के, तो उतना उनका आकार था। और अपनी गदा को घुमाते हुए एक धूमकेतु की तरह उन्होंने परीक्षित महाराज की उनके माता के घर में रक्षा की थी इस ब्रह्मास्त्र से। और तब से वो परीक्षा कर रहे थे कि वो व्यक्ति कहाँ गया, कि क्या ये व्यक्ति है, क्या ये वो ये व्यक्ति है, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो परीक्षा करते रहते हैं कौन वही व्यक्ति है क्या। तो इतने आतुर थे, और आज उनको सौभाग्य मिल रहा है उन लीलाओं का श्रवण करने का, और वो भी सुखदेव गोस्वामी से, जो कि राधा रानी के सुख हैं। फिर 41 नंबर श्लोक। श्री राजोवाच ब्रह्मान् कालान्तर्कृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगुः पौगंड की अर्भका। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण ने अघासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमार अवस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया। तो ये दिखाता है कैसे परीक्षित महाराज एकदम एकाग्र चित्त थे। कई बार भागवतम क्लास में उठे रहना ही बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन इतने दिन बीत गए थे, ना कुछ खाए थे ना कुछ पिए थे, इतने एकाग्र चित्त थे कि जैसे ही उन्होंने बताया कि कौमार अवस्था में कृष्ण ने अघासुर का वध किया और पौगंड अवस्था में सारे बालकों ने अपने माता पिता को बताया, तुरंत उनके मन में प्रश्न आया, अरे इतना समय कैसे बीत गया। और ऐसे बताया जैसे आज ही हुआ है, मतलब कुछ तो बीच में हुआ है जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बता नहीं रहे हैं। तो 1 वर्ष में वो क्या हुआ वो तुरंत पूछते हैं। और फिर 42 नंबर श्लोक। तद ब्रूहि में महायोगिन परम कौतूहलम गुरो नून में तद्धरेरेव माया भवति नान्यथा। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरु, कृपया करके बतलाएं कि ये कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ ना था, तो ये पक्का कृष्ण की माया के कारण हुआ है। तो तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं। परास शक्तिर्विविधेव श्रूयते, श्वेतस्वर उपनिषद 6.8। अघासुर का वृत्तांत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया। इसमें कृष्ण की कोई शक्ति निहित होगी, इसलिए महाराज परीक्षित इसके विषय में जानने के लिए परम उत्सुक थे और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसे बतलाने के लिए प्रार्थना की।
तो उनको समझ में आ गया कि कृष्ण की ही कोई माया है, क्योंकि कोई और माया होती तो कृष्ण लीला में प्रवेश कैसे कर सकती थी। कृष्ण लीला में प्रवेश कर रही है मतलब कृष्ण की ही माया होनी चाहिए, किसी और की माया नहीं हो सकती। यही अनुभव किसको होता है? बलराम जी को भी होता है। 1 वर्ष तक पता नहीं चल रहा था क्या गड़बड़ हुआ है, फिर उनको लगता है कि देखिए राक्षस की माया तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं तो स्वयं बलराम हूं, मेरे सामने कहां टिकेगी राक्षस की माया। तो एक ही व्यक्ति है जो मुझे मोहित कर सकता है, वो है कृष्ण। तो ये पक्का कृष्ण की माया है। इसीलिए कृष्ण से जाकर पूछते हैं क्या गड़बड़ चल रही है 1 साल से, तो वही प्रश्न इनके मन में आता है। पर ये वाला श्लोक, वयम धन्य तमालोके गुरो अपि छत्र बंधवा वयम पिबामो मुहुस्त्वत्ता पुण्यम कृष्ण कथामृतम। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृत में पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जी तात्पर्य में 2 महत्वपूर्ण चीजें लिखते हैं। एक तो कि क्षत्रिय स्वामी भाव के लिए जाने जाते हैं, किंतु वो ब्राह्मणों पर शासन नहीं करते। शासन करना आसान भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रॉपर्टी क्या छीनेंगे, वो लोग निर्धन रहते हैं। कुछ ले लेंगे तो बोलेंगे ठीक है अच्छा रहा, माया से दूर हो गए। कुछ प्रताड़ित करेंगे आप तो वो बोलेंगे ठीक है हमारे पुराने कर्म छीन हो रहे हैं। और दूसरा बात क्या है कि दंड देने का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को धीरे धीरे करके उसको आध्यात्म की ओर लेके आना या भक्ति के मार्ग में लेके आना। और जो व्यक्ति पहले से आध्यात्म की ओर है या भक्ति के मार्ग में है, इसलिए उसको दंड देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से उसी मार्ग में है। 6वें स्कंद में वही बोलते हैं ना परीक्षित महाराज, कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसके लिए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। तो प्रायश्चित का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति धीरे धीरे करके किसकी ओर आएगा, भक्ति की ओर आएगा। और जो व्यक्ति पहले से भक्ति कर रहा है उसको भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए, तो दंड देके कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव पर शासन नहीं करते हैं क्षत्रिय। और दूसरा चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर दिखाते हैं कि वो जो परीक्षित महाराज अपने आप को क्या बोल रहे हैं, छत्र बंधवा, कि मैं क्षत्रियों का बंधु हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, क्षत्रियों के गुण नहीं है मेरे अंदर। तो एक कारण है कि उनको आत्मग्लानि थी कि समिक ऋषि उनके गले में मैंने सांप डाला, उनको उन पर शासन करने का प्रयास किया, तो ये क्षत्रियों का गुण नहीं है, तो उसकी आत्मग्लानि थी। और दूसरा कारण ये था कि वो भक्त होने के कारण बहुत नम्र थे। तो जो हमारा वैदिक कल्चर है, तो उस कल्चर में सिखाई जाती है नम्रता। तो क्षत्रिय यह नहीं बोलते कि मैं क्षत्रिय हूं। आजकल लोग लड़ाई करते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, हम उस कास्ट के हैं। रूपा जी बताते हैं कि एक आदमी कलकत्ता के बाजारों में ठेला खींच रहा था, फिर रूपा जी को देखा तो बोला कि हम भी ब्राह्मण हैं, अपना धागा दिखाने लगा। तो आजकल लोगों के ना ब्राह्मण गुण नहीं होते हैं तब भी बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय गुण नहीं होते हैं बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं। लेकिन वैदिक समाज सिखाता है कि व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। तो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो कहते हैं हम ब्रह्म बंधु हैं। बाकी लोग उनके गुण देख के बोलते थे कि आप ब्राह्मण हैं, आपको गुण से समझ में आ रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। इसलिए क्षत्रिय नहीं बोलते थे कि हम क्षत्रिय हैं, बोलते थे हम क्षत्र बंधु हैं। बाकी लोग कहा करते थे कि आपके गुणों से समझ में आता है कि आप क्षत्रिय हैं। ये हम रिपीटेडली देख सकते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं है। ये मुचकुंद महाराज के जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो मुचकुंद महाराज भी कहते हैं कृष्ण से, कहते हैं मैं क्षत्रिय बंधु हूँ।
अरे मुस्कुंद महाराज कहाँ से आए थे? देवताओं की सहायता करके आए थे, दैत्यों का दमन करने के लिए। इससे बड़ा क्षत्रिय कौन होगा? उसके बाद विश्राम कर रहे थे और बोल रहे हैं कि हम क्षत्र बंधु हैं। तो ये नम्रता है। तो वैदिक समाज में नम्रता दिखाई जाती है। आजकल का कल्चर उल्टा सिखाता है। अगर आप कंपनी के इंटरव्यू में नम्रता दिखाएंगे तो कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी। अपना गुणों का बखान करना पड़ता है। तो पहला प्रश्न पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप बोलेंगे अरे हम क्या हैं, हम तो तुच्छ जीव हैं, दासों के दास हैं, वो भगा देगा। तो अपने गुणों का बखान करना पड़ता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये झंडा गाड़ा है, वो झंडा गाड़ा है। तो समहाउ जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर है, मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर वैदिक सिद्धांतों का उल्टा है, वैष्णव सिद्धांतों को एकदम उल्टा है। वैष्णव सिद्धांत में बोलते हैं, कहते हैं कि आपको सेवा करके पीछे रहना चाहिए, स्टे इन बैकग्राउंड। और कॉर्पोरेट कल्चर क्या है कि किया है नहीं किया है, कम से कम दिखाना चाहिए कि मैंने किया है। तो आप जितना दिखाएंगे, उतना परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, उतना ज़्यादा आपका चांस होगा प्रमोशन का, सैलरी बढ़ेगी। तो इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर और वैदिक सिद्धांत एकदम उल्टे हैं। इसलिए कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ये प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो करना है, द्वंद्व आ जाता है। और वैदिक समाज में कहते हैं आप सेवा करिए, बैकग्राउंड में रहिए, और विद्यावंचारी पूजा करते हैं। तो ये वैदिक सिद्धांत है। इसलिए वैदिक सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत और जो कॉर्पोरेट सिद्धांत एकदम उल्टे हैं, जस्ट अपोजिट, 180 डिग्री। यहाँ पे बोलते हैं दासानुदास, वहाँ पे सबका प्रयास रहता है बॉसानुबॉस, कितना बड़ा बॉस बन सकते हैं। तो उल्टा सिद्धांत है। तो ये हम सीख सकते हैं यहाँ से कि ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए थे, आज तक कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। पूरे भूमंडल पर राज्य करना, यहाँ तो पृथ्वी में राज्य करने में का सोच नहीं सकते थे। एक देश पर राज्य करना मुश्किल हो जाता है, 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि हम कौन है, क्षत्र बंधु। फिर 44 नंबर श्लोक, आखिरी श्लोक है। श्री सूत वाचा इत्थम स्म पृष्ठ सातु बादरायण स्मारितानंत हिताखिलेन्द्रिय कृत्रात पुनर्लप्त बहिर्दशीसने प्रत्याहतम भागवतोत्तमा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे संतो तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ सौनक, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। प्रश्न पूछते ही कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। इसलिए कई बार बहुत उन्नत भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। तो उनको आप मैटेरियल टर्म्स में आप जज नहीं कर सकते उन्नत भक्तों को। अगर मान लीजिए कोई एकदम कृष्ण का स्मरण कर रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है हमारे ब्रह्मचार्य आश्रम में तो बोलेंगे अरे तो लेजी पर्सन है, आलसी है, लेटा हुआ है, कुछ करता नहीं है। इसलिए बाहरी रूप से समझना भक्तों को बहुत मुश्किल है, खासकर जो उन्नत भक्त होते हैं। मान लीजिए गौरव सदस्य बाबू जी महाराज को हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में अकोमोडेट करना है तो कैसे करेंगे बहुत मुश्किल है। जरूरत भी नहीं है उनकी, वो तो गंगा मिट्टी खा के भी जी लेते हैं। तो देख सकते हैं हम कि इसलिए कई बार कुछ साधारण रूप से हमारे कुछ व्यवहारिक नियम होते हैं पर उनको सार्वजनिक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं एक बार एक
नित्यानंद सावदेवटी, मतलब जो भक्त ग्रस्त बनने वाले उनसे कुछ चर्चा कर रहा था। तो मैं पूछा कि आप लोग काउंसलर हैं, आपका पूरा काउंसलर बोर्ड है, मान लीजिए आपको सुदामा ब्राह्मण को काउंसलिंग करनी होती तो आप कैसे काउंसलिंग करते हैं? आप बोलेंगे अरे इर्रेस्पॉन्सिबल फेलो क्या है, बच्चे भूखे हैं, वाइफ भूखी है, यहाँ कृष्ण भजन में लगे हुए हैं। पर वो शुद्ध बात है। फिर कई बार चीज़ों को जनरलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब उन्नत भक्तों के बारे में होता है, काफ़ी मुश्किल है। तो हम यहाँ देखते हैं नम्रता के बारे में। हमने सुना कि कैसे परीक्षित महाराज नम्र थे। अघासुर के केस में जस्ट उल्टा था। तो पूर्व जन्म की उसकी अघासुर की कथा पहले भी शायद कुछ वक्त बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, सिनॉप्सिस करेंगे पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये आखिरी सब श्लोक है। तो शंखासुर नामक दैत्य, उसके बेटे का नाम था अघ। तो अघ बहुत सुंदर था और अपने सौंदर्यता के कारण क्या होता है, अभिमान आ जाता है। तो वह जब देखता है कि ये कुरूप व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, जो कि 8 जगहों से झुका हुआ था, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि कितना कुरूप व्यक्ति है, हंसने लगता है। और वो कुरूप व्यक्ति थे अष्टवक्र मुनि। विद्या तपो वित्त वपुर्वया कुले सताम गुणे षड्वर सिद्धमय स्मृतो वतायाम विद्यमान दुर्दशा शब्दा ना पश्यन्ति ही धाम भूयसा। तो विद्या, अगर ज़्यादा विद्या प्राप्त है आपको, वपु बहुत सुंदर है, शरीर है, वया जवानी है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, तो वैसा व्यक्ति अभिमान के कारण, जो भगवान के उन्नत भक्त होते हैं, बड़े बड़े ऋषिगण होते हैं, उनकी महानता नहीं देख पाते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत महान हैं। रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि वो उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से गंगा में कभी कभी फेन उठ जाता है, तो जो उन्नत भक्त होते हैं वो फेन नहीं देखते, फेन को अलग करके उसका जल ग्रहण करते हैं। उनको पता है कि ये द्रव्य ब्रह्म है, ये कृष्ण का चरणामृत है, तो उसको ग्रहण करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि पानी खराब हो गया, उनको ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए भक्तों को बाहरी रूप से देखकर जज नहीं करना चाहिए। तो बाहरी रूप से देखकर जज करना बहुत ज़्यादा भक्ति के लिए हानिकारक हो जाता है। इसको भी देखा गया, जैसे हमारे एक भक्त तेजी पीटर, एक ही सेवा थी उनकी, तो प्रभुपाद के लेक्चर सुनते रहते थे, और उस समय क्या, कौन सा फोन बोलते हैं उसको, ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन में जो डिस्क जब खत्म होती थी तो उसको पलटने का कल सेवा थी उनकी, कि वापस उसको रीस्टार्ट करना है बस, क्योंकि लोगों को पता था कोई और सेवा नहीं दे सकते। और वही बाद में जाके कुशकृत प्रभु बने, जिन्होंने इतने सारी बुक्स को, किताबों को, ग्रंथों को संस्कृत से इंग्लिश और बांग्ला से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसलिए बाहरी रूप से किसी के ऊपर आलोचना करना बहुत खतरनाक होता है। और फिर ऋषि मुनि कहते हैं हाँ मैं बहुत कुरूप हूँ, तो तुम भी जाके कुरूप बन जाओ, तो तुम जाके कुरूप और कुटिल सर्व बन जाओ। तब पहले की तरह वो नम्र हो जाता है और क्षमा याचना करता है। और फिर ऋषि कहते हैं कि जब करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर भगवान तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, तब उसको समझ में आएगा कि सुंदरता क्या होती है, ये नहीं जो हमको मुझे प्राप्त है। तब वो जब भगवान तुम्हारे पेट में प्रवेश करेंगे, तब तुमको इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब तक अगर सुंदर शरीर रहा तो और भी अपराध होंगे।
एक बार भगवान की सुंदरता का दर्शन कर लिया तो अब कुछ भी सुंदर नहीं दिखाई देगा, अपना शरीर भी सुंदर नहीं दिखाई देगा। इसलिए जिसको भी काम वासना ज़्यादा सताती है, कहते हैं उसको डीटी वर्शिप करना चाहिए। डीटी वर्शिप करने से आप जब भगवान के करीब रहते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, तो स्वयं को सजाना भूल जाते हैं, स्वयं की सुंदरता पर अभिमान नहीं रहता है, स्वयं को सुंदर बनाने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि पता है कि सुंदर नहीं बन पाएंगे, सुंदर सिर्फ कृष्ण है। तो इस तरह से अगासुर यहाँ वहाँ विचरण कर रहा था एक अजगर के रूप में। और यहाँ पर वृंदावन में ये गोप जो कुमार थे वो आपस में स्पर्धा कर रहे थे, सबके सब दौड़ रहे थे और सबके सब बोल रहे देखते हैं कौन सबसे आगे जाता है, और कृष्ण सबके आगे जा रहे थे। तो इस तरह से वो दौड़ते हुए जा रहे थे और दौड़ते दौड़ते वो एक स्थान पर जाकर रुकते हैं और फिर वो एकदम से देखते हैं कि ये तो कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, बड़ी गहरी गुफा है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। और वहाँ वो कौन था? अगासुर, जो कि अपने भाई और बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था, पूतना और बकासुर। तो फैमिली, बेचारे का फैमिली बॉन्डेज टूट गया था, इसलिए उनका प्रतीक्षा कर रहा था कि उनकी मृत्यु का बदला लेंगे। और जब गोप लोग उसको देखते हैं, उस गुफा को, तब धीरे धीरे करके सब लोग कमेंट्री देना चालू करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं। तो बोलते हैं अरे ये गुफा तो ऐसी दिख रही है जैसे मान लीजिए अजगर का मुंह हो, बड़ी अद्भुत गुफा है। फिर ऊपर देखते हैं कि दो ऊपर पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है मान लीजिए अजगर के दांत हैं, क्या सुंदर बना है, वैसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए उनके ऊपर बादल रखे हुए हैं, क्योंकि सफेद रंग के दिखाई दे रहे थे तो पहाड़ियाँ, लेकिन लग रहा है दांत। फिर साइड में कुछ गोप दिखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे दो लताएं दिखाई दे रही हैं, दिख रही हैं लाल लाल। तो ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर पक्का कुमकुम की खान है, उसी की वजह से लताएं कैसी दिख रही हैं, लाल लाल दिखाई दे रही हैं। तो बोलते हैं लेकिन ये लताएं ऐसी नहीं दिख रही हैं, ये लताएं ऐसी दिख रही हैं जहाँ मान लीजिए सांप की जीभ हो, दिखने वैसी लग रही है। फिर एक वो बोलता है, तो इसमें से वायु तो बहुत बह रही है, बाहर आ रही है, लेकिन ये मधुर नहीं है। इसकी जो वायु है उसके कारण हमको बहुत सरदर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मान लीजिए ये कोई सांप के जहर की श्वास बाहर आ रही है, इसमें कुछ बदबू भी आ रही है, मान लीजिए कुछ जानवर उसके अंदर मर गए हो। तो हवा चल रही है, अच्छी हवा नहीं चल रही है, बदबूदार हवा है। और कुछ और गोप थे, वो बोले कि आसपास भी बहुत सारी लताएं दिख रही हैं। तो वो लताएं ऐसी दिख रही हैं मान लीजिए किसी सांप की नाड़ियां हो, वेंस, नाड़ियां, तो वैसी दिखाई पड़ रही है। तो लग रहा है कि उसके जो सांप के मुंह में नाड़ियां होती हैं वो वैसी दिखाई पड़ रही हैं लताएं। फिर एक गोप कुमार ऊपर देखता है, बोलता है ये दो मणियां क्या दिख रही हैं, अरे बड़ी सुंदर मणियां बनी है, ऐसा लग रहा है मान लीजिए सांप की आंख है। फिर एक और बोलता है, वो कहता है कि इसके अंदर से जो तेज हवा आ रही है, वायु आ रही है, तो पूरे वृंदावन के वन को हिला रही है, यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनको हिला रही है। ऐसा लग रहा है कि सांप की सांस बाहर आ रही है, अच्छा आवाज उसकी बाहर आ रही है।
फिर वो देखते हैं कि पर्वत तो है, पर्वत काफी निरस दिख रहा है, ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई रंग नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए सांप, जब सांप के ऊपर बहुत सारा, सांप के अंदर बहुत विष होता है, तो विष के कारण क्या होता है, उसको बदरंग हो जाता है, उसके ऊपर रंग अच्छा नहीं होता। इसे हम देख सकते हैं कि अगासुर जो था वो अजगर जैसा था पर साधारण नहीं था। अजगर के अंदर विष नहीं होता है, इसके अंदर विष भी था, और विष के प्रभाव के कारण त्वचा का रंग ही उड़ गया था, ब्लीचिंग हो गया था। तो करेगा बड़ा बदसूरत दिखाई दे रहा है ये जो पहाड़ी है, ये पर्वत है। जिस तरह से वो लोग उसकी ओर देख रहे थे, तो गोप लोग, एक गोप सबको बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि तुम सबकी बात सुन के लगता है ये सांप ही है, तुमको लग रहा है ये सांप का इसके जैसा है, वो उसके जैसा है, लगता है सांप ही है। फिर अगला गोप बोलता है डरपोक कहीं का, क्या टेंशन है, कृष्ण ने इतने सारे असुरों को मारा है, अभी अभी बकासुर को मारा है, सांप है भी तो क्या चिंता है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। और इस तरह से वो ताली बजाते हुए अंदर चले जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं इनको चिंता नहीं, मुझको चिंता है। कृष्ण सबको रोकने का प्रयास करते हैं कि अरे गोप, ये कोई गुफा नहीं है, ये सांप है, अंदर मत जाओ। लेकिन वो सुनते नहीं है, पहले ही अंदर चले जाते हैं। और फिर कृष्ण को लगता है कि अरे ये जब अंदर चले गए, तो कृष्ण थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाते हैं। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो इसलिए स्तब्ध हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे योग माया ने ऐसा कौन सा खिलौना दे दिया है खेलने के लिए कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये गोप कुमार को कैसे बचाएं और इस असुर का वध भी करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा काम करना है। तो इस तरह से कृष्ण सोचते हैं, तुरंत उनको आइडिया आ जाता है और तुरंत वो अगासुर के मुंह में प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही गो बालक सब अंदर जाते हैं, तो अगासुर के शरीर में जो विष था, उससे जो सांस बाहर आ रही थी, उसके कारण बेहोश हो जाते हैं। सारे के सारे बछड़े, वो बालक, वो कुमार, सबके सब वहां बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब कृष्ण अंदर जाते हैं तो देखते हैं भाई ये बेहोश हैं और बाहर भी कोई नहीं दिख रहा है। तो इस समय मैं अपने प्रभुत्व का प्रकाश कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कैसे मैं भगवान हूँ। और जैसे ही कृष्ण ऐसे प्रवेश करते हैं तो सारे देवताओं में हाहाकार मच जाता है और सारे दैत्य लोग खुश हो जाते हैं। तो फिर अगासुर सोचता है बहुत बढ़िया, अभी मैं इनको चबा दूंगा। तो वो ऐसे ही करता है, जो अजगर होता है वो पहले निगलता है, फिर अपने शरीर को ट्विस्ट करता है, अलग अलग एंगल से यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा करता है। और फिर उसके बाद में जब जानवर मर जाता है तो उसको थूक के फिर खाता पीता जो भी अपना काम करता है। तो इस तरह से उसके मन में विचार चल रहा था। तो जैसे ही मुंह को पूर्ण रूप से बंद करने का प्रयास करता है, कृष्ण फंस जाते हैं, पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पा रहा, फंस जाते हैं। तो फिर वो और ताकत लगा रहा था, शक्ति लगा रहा था, लेकिन फिर कृष्ण ऐसे लगने लगते हैं, मान लीजिए कुछ ज्वलंत वस्तु मुंह के अंदर चली गई। अब ज्वलंत वस्तु जब मुंह के अंदर चली जाती है तो चबाने का मन भी नहीं करता, आपको मालूम है, और जलाएगी। तब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर करना है, थूकने का प्रयास कर रहा, थूकते हुए भी कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर वो क्या करता है, फिर अगासुर पहले ही बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे बताया, उसके नीचे का मुंह कहाँ था, जबड़ा था पृथ्वी पर, और ऊपर आकाश को छू रहा था। और अभी वो क्या करता है, और भी ज़्यादा मुंह का विस्तार करने का प्रयास करता है। तो वो विस्तार करने का प्रयास कर रहा था, और कृष्ण भी यहाँ विस्तार करने का प्रयास करते हैं, तो दोनों विस्तार कर रहे थे। लेकिन कृष्ण इस गति से विस्तार करते हैं कि अगासुर की स्पीड फेल हो जाती है,
और फिर कृष्ण क्या हो जाते हैं, कृष्ण फंस जाते हैं। और इस तरह से भी प्राणवायु, तो सारे जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो वायु कारण होते हैं। तो प्राणवायु अभी छटपटाने लगती है, यहां वहां से निकलने का प्रयास कर रही थी प्राणवायु। और जब प्राणवायु को कोई स्थान नहीं मिलता है तो उसके ब्रह्मरंध्र मतलब सर से फट के बाहर निकलती है। और अघासुर ऐसा दिख रहा था जैसे लाल लाल तरबूज को जो कि एकदम पका हुआ है, उसको आप फेंक देंगे तो कैसा फटता है, फटता है ना। आप ट्राई करके देख सकते। तो वैसे अघासुर फट गया वहां। और फिर उसके उस समय गोप कुमार और कृष्ण वहां से बाहर निकले। और कृष्ण वैसे के वैसे सुंदर दिख रहे थे, वैजंती माला के साथ, बांसुरी के साथ, पूर्ण रूप से। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई परेशानी हुई है। सब लोग बोलते हैं देखो बोला था ना कृष्ण बचा लेंगे। उसके पहले कृष्ण सबके ऊपर दृष्टिपात करते हैं जो कि अमृत की तरह दिखती है, और फिर वो लोग बाहर आते हैं। और फिर जो अघासुर की जो आत्मा थी वो हजारों सूर्य की तरह आकाश में प्रकाश करती है, सारे देवता लोग देख रहे थे। और फिर वो कृष्ण के शरीर में प्रवेश करती है। तो आत्मा में उतना प्रकाश नहीं होता है, भगवान में ही होता है। भगवान के शरीर से ही ऐसी ब्रह्म ज्योति निकलती है। लेकिन सबको दिखाने के लिए कि यदि मैं किसी का वध करता हूं तो उसको उच्च कोटि की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये दिखाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, उसको इतना प्रकाशमान कर देते हैं, विदितमान कर देते हैं। और फिर वो कृष्ण के शरीर में प्रवेश करती है। और कृष्ण के शरीर में प्रवेश करने के बाद में फिर वो सारू को मुक्ति प्राप्त करता है। उसको गोलोक वृंदावन नहीं मिला क्योंकि उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है, पर उसको सारू को मुक्ति प्राप्त हुई वैकुंठ धाम। और फिर क्या होता है, फिर सारे गोप लोग वो कृष्ण की तारीफ करने लगते हैं, कृष्ण भगवान की। अप्सराएं नाचने लगती हैं, गंधर्व लोग गान करने लगते हैं, विद्याधर अपना मृदंग पीटने लगते हैं, सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे और नाच रहे थे। और गोप वगैरह गोप सब के सब कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं हमको लगता है कि हम अघासुर के शरीर में जाके मर गए थे, तुमने जीवित कैसे किया। कृष्ण बोलते हैं मैं विष का भी हल हूं, मैं विष के लिए अमृत हूं जो कि विष का नाश करता है और विष देने वाले का भी नाश करता है। तो मैं विष का भी नाश करता हूं, विष देने वाला का भी नाश करता हूं, दोनों का नाश करता हूं। इस तरह सारे गोप लोग तारीफ करते हैं। और वे सारे जो देवता लोग थे वहां पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और धीरे धीरे करके बात पहुंचती है कैलाश तक। और कैलाश में शिव जी वो जब सुनते हैं अरे क्या हुआ है क्या हुआ है, पूछते हैं कि ये सब हुआ है, तो शिव जी भी नाचने लगते हैं। और जब वो नाचते हैं तो उनका जो त्रिशूल था वो ब्रह्मांड के ऊपर की ओर स्पर्श करने लगता है। पहले ही वामन देव ने ऐसा क्रैक किया था कि आज तक कोई रिपेयर ही नहीं कर पाया। पूरा मेंटेनेंस टीम लगी हुई है ब्रह्मांड की, आज तक रिपेयर नहीं कर पाया। शिव जी की वजह से और भी क्रैक हो गए। और फिर शिव जी तो नृत्य कर रहे थे, उनको होश नहीं था क्या हो रहा है। सबने बोला ज्यादा क्रैक मत करिए, ब्रह्मांड ही फट जाएगा। लेकिन शिव जी कुछ देख नहीं रहे थे। तो फिर उनके सर पे जो चंद्रमा का चिन्ह होता है उसमें से अमृत नीचे गिरने लगता है। और वो अमृत उनकी मुंडमाला में जाता है। और जब वो अमृत किसी भी चीज को स्पर्श करता है तो क्या होता है, जीवित व्यक्ति भी, वो मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। तो जो मुंडमाला में जो मृत खोपड़े थे सबके, वो सारे के सारे पुरुष कैसे हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो शिव जी यहाँ नृत्य कर रहे थे, वो भी नृत्य करने लगते हैं शिव जी की माला में। तो सारे देवता लोग जोरों से हंसने लगते हैं। और ये उत्सव की आवाज ध्वनि
और हंसी की ध्वनि कहाँ पहुँचती है? अभी ब्रह्मलोक पहुँचती है। ब्रह्मा जी पूछते ये क्या चल रहा है, सिर्फ लोग उत्सव नहीं मना रहे हैं, इतनी जोर से हंस भी रहे हैं। तब उनको पता चलता है क्या हुआ है, आकाश से कवच हुआ। और फिर उसके बाद वो नीचे आते हैं और अगली लीला प्रारंभ होती है, जो अगले चैप्टर में। तो ये लिंक है इस चैप्टर और उस चैप्टर के बीच में। समय भी हो गया है। नंदराज श्रीमद् भागवतम की, श्री गोपाल की।